नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। तदंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित अवस्था को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय, वह मृक्षावक नैनी जनक नंदनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। वे समस्त वानर युद्धपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटे पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सबके सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र यूथ, कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों को साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पे चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशाल काय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीर बाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर युद्धपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजयश्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु, पनस और प्रघस भी आकर डट गए। वीर शतबली ने दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुषेण कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़े भयंकर थे, 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन, ऋक्षराज, धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी ऋषों के साथ श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए,
जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन सब ओर से घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहाँ, जिनके मुख भाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते हुए विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक्त पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानव प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब और बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंगारने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने में ही पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति, शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिंडी पालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 42वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।